मोहम्मद हफीज ने एक घटिया ठीक किस्म की स्टेटमेंट दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटिया ठीक किस्म की क्या स्टेटमेंट है कि ठीक भी है और घटिया भी है। दोस्तों कुछ यूं है कि मोहम्मद हफीज ने कहा है कि जो भी खिलाड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उन लोगों को सरफराज अहमद से सीखना चाहिए। सरफराज अहमद को टीम से निकाला गया, वो खामोश रहा। उसके बाद वो डोमेस्टिक में चला गया, वो खामोश रहा। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस की और उसको टीम में शामिल नहीं किया, फिर भी वो खामोश रहा। ये बात तो मोहम्मद हफीज की बहुत जबरदस्त है, सही बात की है मोहम्मद हफीज ने। कोई भी इस बात को सुनेगा देखेगा तो वो तो कहेगा कि यार मोहम्मद हफीज ने तो कमाल की बात की है। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए तो इसमें एक और भी पहलू है, और वो ये है कि ये बात कौन कह रहा है। ये बात जनाब सर प्रोफेसर साहब मोहम्मद हफीज साहब कह रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने क्या किया, जब वो पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर था, कोच नहीं था डायरेक्टर था, तो उन्होंने वो सारी चीजें लीक की जो उन्होंने एज अ डायरेक्टर देखी और सुनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यानी उन्होंने बाबर आजम के बारे में वो बात बताई कि मैंने बाबर आजम को तकरीबन 2-3 महीने कन्विंस किया, उसको बताया कि आप नंबर 2 पर करें। अब चलो ये बात समझ में आ जाती है, आपने अच्छा काम किया है कि उसको बताया है। लेकिन ये बात आपकी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बाहर लेके आना, लीक करना, इसको लीक कहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अब मोहम्मद हफीज साहब छोटा बच्चा तो नहीं है, प्रोफेसर साहब छोटा बच्चा तो नहीं है कि उसके मुंह से निकल गया कि भाई जब मैं डायरेक्टर था तो बाबर आजम को मैंने कन्विंस किया था। तो ये बातें बिल्कुल भी बाहर आने की नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर साहब ने ये बात लीक की कि जब मैं डायरेक्टर था और ऑस्ट्रेलिया में हम टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां पर ड्रेसिंग रूम में लड़के सो रहे थे और मैंने उनको कहा कि भाई आप ना सो। मैंने उनको कुछ डॉलर फाइन भी किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात है। लेकिन ये ड्रेसिंग रूम की बात है, ये घर की बात है, ये आप टीवी पे कैसे बता सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप डायरेक्टर थे, यानी आप अपने घर के बात किसी और को बता रहे हैं, घर से बाहर लोगों को बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी इन सब से ये मतलब है कि मोहम्मद हफीज जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कोई और करे, शहीन शाह अफरीदी करे, मोहम्मद रिजवान करे या बाबर करे, तो वो गलत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे प्लेयर जब रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने आप को महान क्यों समझते हैं, कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कश्मीर फतह किया है, पूरी दुनिया को फतह किया है। वो ऐसी बातें करते हैं टीवी पे आके। प्रोफेसर साहब डिलस्टेन तो आपसे खेला नहीं गया, तकरीबन 14-15 बार उन्होंने आपको आउट किया है। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं वो वीडियो देख रहा था कि जब डिलस्टेन ने 15 या 14 बार मोहम्मद हफीज साहब को, प्रोफेसर साहब को आउट किया, तो वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा था और वो ऐसे अपने मुंह पे हाथ रखा उन्होंने और वो हंस रहा था मोहम्मद हफीज पे। अब आप टीवी पे बैठ के लोगों को भाषण दे रहे हैं कि भाई बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए, रिजवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, या सरफराज अहमद से सीखना चाहिए इन लोगों को। तो ये बहुत बुरी बात है। अगर मिसबाउल हक ये बात करे या यूनुस खान ये बात करे या वसीम अकरम ये बात करे तो उनकी मुंह से ये बात अच्छी लगेगी। हफीज भाई, प्रोफेसर साहब, आपकी मुंह से ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और अब ये कौम जाग चुकी है, इनको पता चल गया है। अब इस कौम को पीआर एजेंसीज का भी पता चल गया, यानी अब कोई भी हमें फुद्दू नहीं बना सकता। और मुझे तो जो कुछ समझ आ जाएगा वो तो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, चाहे 3 लोग देखेंगे, 5 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, कितने भी लोग देखेंगे, लेकिन मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा कि लोगों तक मैं अवेयरनेस शेयर कर सकूं, पहुंचा सकूं। तो अब आप लोगों की ये चीजें नहीं चलेगी। अब आप लोग हमें फुद्दू नहीं बना सकते। वो पहले की बातें थे कि आप लोग टीवी पे बैठ के आते थे, कहते थे, हम मान लेते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात की है हफीज साहब ने, मलिक साहब ने। कल मैंने मलिक साहब की भी वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। मलिक साहब की भी मैंने खूब क्लास ली है। अब ये लोग बाबर आजम के पीछे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हम बाबर को टीम से निकाले। यही एक प्लेयर है। मैं खुद बाबर आजम को क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन ये लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। इन लोगों की खुद की स्टैंडर्ड क्या है और बाबर आजम की स्टैंडर्ड क्या है, जब वो मैं देखता हूं तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि हफीज भाई आप कैसे कह सकते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम ने तो स्टेन को आउट क्लास किया था, स्टेन हैरान था, वो ऐसे खड़ा हुआ था कि जब बाबर आजम ने टेस्ट मैच में उनको पीटा था, आप तो उनसे 1 रन भी नहीं बना सके थे। आप बिल्कुल भी ये बातें ना करें।
सब कुछ हमें याद है। अगर कुछ याद नहीं होता है तो सोशल मीडिया में अगर यही वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप सबको उसके बाद वो स्टेन और हफीज की वीडियो जरूर शो होगी। अब वो कुछ भी नहीं छुप सकता। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।